Good morning, students. Welcome back in our next SST class. We have covered our two parts of chapter 3. In first chapter, we have discussed about weather and climate. And in second part, I was explaining you about the factors influencing the climate. Remember? Then tell me how many factors were there? कितने factors थे? There are 7 factors and I have explained you first 2 factors. The first is temperature and second is distance from the equator. Now today I am going to start with third point, that is height above the sea level. It is also called altitude. इसको हम क्या बोलते हैं? Altitude भी बोलते हैं. So let's start. Suppose there are 2 cities. One is situated in the plain and other one is in the high mountains. मतलब एक सिटी कहाँ पर है? प्लेन एरिया में है और दूसरी सिटी कहाँ पर है? हाई माउंटेन में है. क्लियर? दोनों ही सिटीज़ इक्वेटर से सेम डिस्टेंस पर है. देन व्हाट डज इट मीन? दैट बोथ सिटीज़ शुड एक्सपीरियंस द सेम टेम्परेचर. दोनों में सेम टेम्परेचर होना चाहिए, है ना? बट ऐसा नहीं होता. वाई? बिकॉज द सिटी इन द माउंटेन, जो सिटी माउंटेन में होगी, इज़ कूलर दैन द सिटी इन द प्लेन. वो कैसी होगी? प्लेन एरिया की सिटी से ज़्यादा कूल होगी. क्लियर? दस वी फाइंड दैट द टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट अबव सी लेवल. मीन्स जैसे जैसे सी लेवल से कोई भी प्लेस ऊपर होती जाती है तो क्या होता है? टेम्परेचर डाउन होता जाता है. आया समझ में? नाउ नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी. मीन्स कोई भी प्लेस सी से कितनी डिस्टेंस पर है. ठीक है? लाइक मुंबई एंड दिल्ली. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. Here, Mumbai is located near the sea coast. You know that while Delhi is far away from sea coast. मुंबई कहाँ पर है? अरेबियन सी के पास में है. तो वो कैसी हुई? कोस्टल एरिया पर. और वहीं उसी के जस्ट अपोजिट जो दिल्ली है वो सी कोस्ट से बहुत दूर होती है. And we also know that Mumbai have moderate climate. And Delhi have extreme climate. What is the mean of these both climate? दोनों ही climate का mean क्या होता है अब? Then moderate climate means neither hot in summer nor cold in winter. And extreme climate means hot summers and cold winters. So what does it mean? The places located near the coast have moderate climate like Mumbai, and places far away from the coast have extreme climate. मीन्स क्या हुआ? जो प्लेसेस सी कोस्ट के पास होंगी वहाँ मॉडरेट क्लाइमेट होगा एंड जो प्लेसेस सी कोस्ट से दूर होंगी वहाँ पे क्लाइमेट कैसी होगा? वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा? एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा. मॉडरेट क्लाइमेट का मीन्स क्या होता है? समर्स में बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता और विंटर्स भी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता. और एक्सट्रीम क्लाइमेट का मीन क्या होता है? समर्स आर वेरी हॉट एंड विंटर्स आर वेरी कूल. नाउ वाई द कोस्टल रीजन्स हैव मॉडरेट क्लाइमेट? मतलब कोस्टल रीजन में ही मॉडरेट क्लाइमेट क्यों होता है? द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल रीजन इज अफेक्टेड बाय द सी. वो किससे अफेक्ट होता है? सी से. हाउ? बिकॉज of 2 types of breezes, one of land breeze and the other is sea breeze. ठीक है? आप पिक्चर में देखिए, land breeze and sea breeze. Now what is sea breeze? So first look at this picture. देखा आपने? What are you seeing? In the daytime the sun heats both land and sea. डे टाइम पर क्या होता है? जब सन की रेज डायरेक्ट सरफेस पर आती हैं तो लैंड और सी दोनों हीट अप होते हैं. बट लैंड हीट्स अप मोर क्विकली देन वाटर.
पर क्या होता है, जो लैंड होती है वो सी वाटर से जल्दी हीट अप हो जाती है. एज यू नो, हॉट एयर इज़ लाइटर दैन द कोल्ड एयर. हॉट एयर लाइट होती है जिसके कारण इट राइजेस अबव द लैंड. वो क्या होता है, लैंड से ऊपर उठती जाती है. सी इन दिस पिक्चर में देखिए, लैंड पर ऊपर की ओर जाता हुआ आपको एरो क्या बता रहा है कि जो वार्म एयर है वो राइजेस हो रही है कहाँ पर, ऊपर की ओर हो रही है. नाउ द कूल एयर फ्रॉम द सी कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस. अब वो वाली प्लेस क्या हुई, वार्म एयर की एम्प्टी हो गई, तो सी की ओर से क्या होता है, जो कूल एयर होती है वो कहाँ आ जाती है, लैंड की तरफ, जो ब्लैंक स्पेस है. सी की कूल एयर लैंड पर आ गई. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस कूल एयर इज कम फ्रॉम द सी टू लैंड. कहाँ से आ रही है वो, सी से लैंड की ओर. दिस इज नोन एज द सी ब्रीज. इसको हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज. क्लियर. नाउ एट द नाइट, ड्यूरिंग नाइट द अपोजिट हैपन्स. क्या होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है. लुक एट दिस पिक्चर. जिस तरह लैंड सनलाइट से जल्दी हीटअप हो जाती है, सेम एज लैंड कूल्स डाउन मोर क्विकली दैन द सी. वो सी से जल्दी कूल भी हो जाती है. एंड सी कूल्स डाउन स्लोली. जो सी होता है वो बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है. अब वार्म एयर कहाँ पर हुई, फिर सी पर हुई. नाउ दिस वार्म एयर राइजेज अपवर्ड. अब इस पिक्चर में देखिए, जो वार्म एयर है वो कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है क्योंकि वो लाइट है. एंड द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड ब्लोज टुवर्ड्स द सी. क्या हुआ, अब वो कहाँ पे जा रही है, सी की ओर से जा रही है. जैसे ही सी की वार्म एयर राइज होती है, लैंड की कूल एयर उसकी प्लेस पर आ जाती है. इसको हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज. क्लियर, समझ में आया. बिकॉज ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज द कोस्टल एरिया रिमेन प्लेसेंट. क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ विंड्स. Winds come from over the water bodies, bring moisture and then after rain to the land. Clear? वाटर बॉडी से जो विंड ब्लो होती है वो फुल ऑफ मॉइस्चर होती हैं, जिसके कारण ही रेन होती है. क्लियर. विंड कैन बी हॉट, कोल्ड और ड्राई डिपेंडिंग अपॉन द रीजन पास थ्रू एंड अफेक्ट क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया. जैसे कोल्ड विंड जो है वो कहाँ से ब्लो होती है, नॉर्थ इंडिया से, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं. ठीक है, जिसके कारण शिमला में स्नोफॉल होती है और उसके आसपास का जितना भी एरिया होता है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमिडिटी. द अमाउंट ऑफ moisture or water vapor present in the air is called humidity. ह्यूमिडिटी क्या होती है, वाटर वेपर्स होती हैं जो कि कहाँ पर होती हैं, एयर में, है ना. ह्यूमिडिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, रेन एंड स्नो. इस ह्यूमिडिटी के कारण ही क्लाउड्स भी बनते हैं, रेन भी होती है और स्नोफॉल ही होता है. द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी और ओशियन इंक्रीज द ह्यूमिडिटी इन द एयर, जिसके कारण कोस्टल एरिया में ज़्यादा रेनफॉल होती है. इस अनइक्वल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ही क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग हो जाती हैं. नाउ द लास्ट पॉइंट इज ओशियन करेंट्स. ओशियन हैव बोथ द वार्म एंड द कोल्ड करेंट्स, जिसके कारण कोस्टल एरिया का क्लाइमेट अफेक्ट करता है. ठीक है. नाउ रीड दिस फुल चैप्टर इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स and draw the heat zone diagram in your notebook. Thank you.